हेलो एवरीवन। आज वर्कशीट 12 ईएमसी पे चर्चा करते हैं। आज आपको वर्कशीट 12 में कोलैबोरेशन यानी सहयोग उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। इस वर्कशीट में थोड़ा सा एक टाइपो एरर है। देखिए वर्कशीट ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है इसमें वर्कशीट 6 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये टाइपो एरर है, प्रिंटिंग एरर है। तो ये वर्कशीट 6 ना होके ये वर्कशीट 12 है। तो आप कोलैबोरेशन, देखिए सहयोग करके कोई भी काम हो वो एक स्किल सेट के लोग नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ में आप जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसको इंजीनियर चाहिए होते हैं बिल्डिंग के डिज़ाइन तैयार करने के लिए। इसके साथ साथ बिल्डिंग की चुनाई करने के लिए उसमें राजमिस्त्री चाहिए होते हैं और भी अलग अलग स्किल सेट के लोग उसको चाहिए होते हैं जो पूरे काम को करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जैसे एक कंस्ट्रक्शन देने के लिए जो आदेश दे रहा है, ये देखिए ईंटों को जोड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक जो क्रेन को ऑपरेट कर रहा है या यहाँ पे ग्राउंड से एक जो है मॉनिटर कर रहा है। तो अब चित्र देख के आप सोच कर बताइए, क्या सभी व्यक्ति एक तरह के काम करने वाले होंगे तो क्या काम कुशलतापूर्वक पूरा हो जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, अलग अलग क्षमता के लोग जो है होते हैं तो काम में विविधता आती है। अब एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपको प्लेन बनाना है, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या है कि मैं लास्ट में जो है गवर्नमेंट स्कूल के, दिल्ली गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे बच्चों ने कोलैबोरेट करके उसमें बच्चों का क्या रोल रहा है। आप में से काफ़ी लोग जो सोचते होंगे, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरीके से कोलैबोरेट करके उन्होंने जो है उनका क्या उसमें रोल रहा है। तो जैसे एग्जांपल में आपको प्लेन बनाना है तो प्लेन में जो है आपको स्टेप 1 में क्या करना है, अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स को लेके 2 टीम बनानी है। ठीक है, सपोज करिए दीदी, बड़े भैया या छोटी बहन, सबको लेके आप एक टीम बनाइए। पार्ट 2 स्टेप 2 में क्या करना है, टीम के सदस्य एक कागज लेकर एक प्लेन बनाए। ठीक है, ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तक उड़े। ये आपकी इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट। आवश्यकता क्या है कि प्लेन खूबसूरत दिखे और ज़्यादा दूरी तय करे। अब स्टेप 3 में क्या करना है, आप दोनों टीम के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि दूसरा हाथ आपको पीछे जो है पीछे रख लेना है सटा के पीठ से। स्टेप 4 में क्या करना है, प्लेन जब बनने के बाद तो कोई दूसरा सदस्य उसमें जो है रंग भरेगा और प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंग भरने या सजाने में उसमें कोई मदद नहीं करेंगे, वो उसको अकेले करना है। अब स्टेप 5 में क्या करना है, प्लेन बन जाने के बाद टीम के सदस्य एक करके अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। तो 2 चीज़ें हमें इसमें देखना है कि प्लेन खूबसूरत भी दिखना चाहिए और वो ज़्यादा दूरी तक उड़ना चाहिए। अब ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तो इसमें आपको सोच के क्या बताना है कि एक हाथ से जब आप प्लेन बना रहे थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी। चैलेंजेस यानी चुनौतियां। और अच्छा प्लेन बन जाए इसके लिए आपके टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया है। देखिए अच्छा प्लेन, यहाँ पे अच्छा प्लेन का मतलब क्या हुआ है, प्लेन में 2 चीज़ें थी, खूबसूरती और प्लेन ज़्यादा दूरी तक उड़े। तो 2 रिक्वायरमेंट, ऐसे कोई भी चीज़ बनती है उसमें आप रिक्वायरमेंट बताते हैं। उस रिक्वायरमेंट को अगर आपने अच्छे तरीके से पूरा किया है तो कहा जाएगा कि काम अच्छा हुआ है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो कहा जाएगा कि काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। यानी अगर प्लेन अच्छा नहीं दिख रहा है तो कहा जाएगा प्लेन में कमी है, और अगर प्लेन दूरी तक नहीं उड़ता है तो भी कहा जाएगा प्लेन में कमी है। अब आते हैं सहयोग की पहचान। अब हमें क्या करना है, हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी हैं और हम तक पहुंची हैं। क्या आप ऐसे आपसी सहयोग के बिना इसको संभव आप कर पाएंगे या ये संभव हो पाता है? तो आंसर है नहीं। जैसे आपने जो भी अभी देखिए, आपने ये स्कूल यूनिफॉर्म आप जो पहन के आते हैं तो सोचिए उस यूनिफॉर्म के बनने में पूरी एक टीम जो लगती है। ठीक है, उसके बिना, उस टीम के बिना, क्योंकि उस डिज़ाइन कोई और तैयार करता है, फिर उसकी जो है कटिंग कोई और करता है, तो और फिर उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, उसमें बटन वगैरह लगाना होता है, जिप लगाना होता है, वो कोई और लगाता है। और फिर बटन लगने के बाद उसमें और भी चीज़ें, जैसे उसको प्रेस करके पैक करना, तो ये सारे के सारे काम लोग करते हैं, तब जाके आपका पूरा का पूरा वो तैयार होके आता है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए नीचे दिए गए उदाहरण में किसी एक वस्तु को आप चुनाव करना है, उसके बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे से सहयोग से और मदद
मतभेद सुलझाकर एक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखना है आपको। तो इसमें क्या क्या है, देखिए आपका जो है यहाँ यूनिफॉर्म, उदाहरण यूनिफॉर्म के लिए, और वस्तु का नाम, उसे तैयार करने वालों की प्रतिभागिता। तो यहाँ देखिए पहला क्या करना है, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है। तो जाहिर सी बात है हर फैक्ट्री में कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं, जो चीज़ें बननी है उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, 2-3 सैंपल बनाए जाते हैं और सैंपल बना के फिर दिखाया जाता है। जब लोगों को पसंद आता है तो फिर वो डिज़ाइन फाइनल हो जाता है। अब मान लीजिए अगर कुछ डिज़ाइन में कुछ कमी होती है तो बताते हैं कि देखिए इस डिज़ाइन में ये कमी है, ठीक है, या ये कमी है। मान लीजिए उसकी जो है कॉलर में थोड़ी कमी है, या उसके जो बटन स्टिचेस किए गए स्टिचिंग सही नहीं है, या थोड़ा ढीला पड़ रहा है। तो फिर फाइनली जब सब कुछ सही हो जाता है तो वो डिज़ाइन फ्रीज होकर कर दी जाती है कि अब यही बनेगा। फिर फ्रीज होके जो है उसको कटिंग के लिए दिया जाता है। तो सारे के सारे कपड़े वैसे उस हिसाब से नेक्स्ट करता है, कटिंग कौन करता है, तो जो कटिंग एक्सपर्ट होता है वो उसको सारे कपड़ों की कटिंग करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आजकल जो है इतने सारे कपड़े बल्क में फैक्ट्री में बनते हैं तो उसके लिए मशीनें आती हैं, वो पूरे के पूरे हजार कपड़ों का जो है वो एक साथ काट देता है। फिर आप आता है उसके बाद बटन और जिप कौन लगाता है। तो बटन और जिप लगाने के लिए लोग टीम होती है जिनका काम केवल जो भी कपड़े बन के तैयार हो रहे हैं उनमें बटन और जिप लगाना है। फिर प्रेस करके कौन, जो धोबी वहाँ पे उस टीम में एक जो प्रेस करने वाला काम वो लोग कर लेते हैं, तो वो जो है उसको पैक भी करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये उठता है कि इस प्रक्रिया में डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता है तो आप कैसे सुलझाएंगे। देखिए डिज़ाइन, जैसे अभी डिज़ाइन मान लीजिए किसी ने बनाया, 2-3 डिज़ाइन बनाया, तो जो डिज़ाइन में कमी रहती है उनको बताया जाता है कि आपकी डिज़ाइन में ये कमी है। मान लीजिए तो उनके डिज़ाइन में, दूसरे वाले डिज़ाइन में कुछ और कमी होगी। मान लीजिए किसी के डिज़ाइन में कॉलर में कुछ कमी है जो दूसरे किसी ने डिज़ाइन किया है, मान लीजिए कि उसमें क्या कहते हैं स्टिचिंग में थोड़ा सा ढीला है। तो जब उसको बताया जाएगा, पहन के कोई उसमें सैंपल दिखाएगा तो उसको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये कमी है, तो फिर उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो फीडबैक के माध्यम से क्या होता है, जो आपसी एक आपस में बैठ के डिस्कस करने से तो क्या होता है किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं और मतभेद को दूर करते हैं। अब बॉक्स में जो है आपको जो आपने किया है उसको ध्यान में रख के आपको जवाब देना है कि एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है। देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि नई वस्तु बनानी थी तो एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि किसी एक को जो है डिज़ाइन करना आता था, किसी दूसरे को जो है उसको सिलाई करनी आती थी, किसी तीसरे को उसमें स्टिच, ये जिप कैसे लगता है, बटन कैसे लगते हैं वो आता है, जो कोई चौथा है जिसको प्रेस करना आता है, कोई पांचवा है जिसको पैकिंग आती है। तो अलग अलग लोग होते हैं। कोई और होगा जिसको मार्केटिंग आती है, उसको सेल करना, मार्केट में ले जाके बेचना। तो ऐसे अलग अलग क्षमता के लोग तब जाके पूरा का पूरा आपका शर्ट, आपका यूनिफॉर्म आपके पास तक पहुंचता है। तो सबका अपना उपयोग, सबका अपना सहयोग है, उसके बिना जो है वो काम, आप सोचिए कि अब आपका यूनिफॉर्म जो आपके पास तक पहुंचा है, कितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं। एक पूरी लंबी जो है, अगर आप उससे पहले जाएंगे तो कपड़ा जो बनाने वाली फैक्ट्री है वहाँ कपड़ा बनता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु का आपको उदाहरण लेना है, उदाहरण देके बताना है। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग जो आपका ये बड़े बड़े जो है फ्लैट्स अपार्टमेंट बनते हैं, तो अपार्टमेंट बनने में देखिए उसमें क्या होता है कि भाई बिल्डर होता है, वो इंजीनियर्स उसके साथ, इंजीनियर्स उसकी टीम में होते हैं जो साइट को डिज़ाइन, साइट को देखते हैं, देख के जो है उसको उसका मैप बनाते हैं कि कितने फ्लोर का बनना है, ठीक है। फिर उस एरिया की जो है पहले बाकी और जो होती है कि क्या यहाँ पे बिल्डिंग बनने लायक है भी नहीं कि नहीं, सॉइल टेस्ट वगैरह, ये प्रोजेक्ट बनने लायक है भी कि नहीं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन भी सकती है या नहीं। तो जब वो सब फाइनल हो जाता है तो उसमें जो है फिर टीम लगाई जाती है, ईंट जो भी उसमें रॉ मटेरियल होते हैं उनको मंगाया जाता है, फिर गाइड इंस्ट्रक्शन दे दे के जो है उसका क्या कहते हैं बेस तैयार करते हैं, नींव डलती है। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप देखते देखते पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। फिर फिनिशिंग के लिए उसमें प्लास्टर वगैरह होने के बाद वायरिंग वगैरह हो गई, फिर उसमें दरवाजे वगैरह लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए हर चीज़ के लिए अलग अलग स्किल सेट के लोग आते हैं, तब जाके पूरा अपार्टमेंट आपका घर बन के तैयार हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, सहयोग अगला है। सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएं। देखिए कोई भी काम आप करेंगे
तो ये मत सोचिए कि मतभेद नहीं होगा, मतभेद तो हर जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, उस काम को करने का सबका अपना तरीका होता है। लेकिन काम सफलतापूर्वक तभी पूरा हो सकता है जब लोग एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दें। और अगर उनको लगता है कि नहीं इसकी बात में कुछ कमी है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं ये बात जो है उसको एक तरीका होता है आपको अपनी बात समझाने का, तभी आपको आपकी बात दूसरा समझेगा। वरना क्या होगा कि आप में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा तो कभी वो प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता है। और कई सारे देखिए आप प्रोजेक्ट जो है बीच में देखिए बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके जो बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ उस प्रोजेक्ट को करते हुए हो सकता है कि आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग दूर नहीं कर पाए हैं। तो एक कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी बात को कैसे सामने वाले को कन्विंस करना। या तो आप उसे कन्विंस करिए या उसकी बात से आप कन्विंस हो जाइए। किसी ना किसी एक सॉल्यूशन पे जब आएंगे, समझौते पे आएंगे, तभी आपका वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। मैं आपको आज एक एग्जांपल ऐसा जो दूंगा जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि कैसे जो है कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के स्टूडेंट्स उन लोगों ने मिलके इसको जो है इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है एक ऐप दिख रहा है, ये ऐप डेमोक्रेटाइज लर्निंग, ठीक है। इस ऐप को जो है आज आपको इस पे प्ले स्टोर पे ये दिख रहा है। तो प्ले स्टोर पे पहुंचने की इसकी पूरी एक सीक्वेंस है। ये इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने जो है जो घर में बैठे, घर में लोग अलग अलग एक्टिविटी किए थे, तो काफ़ी सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स ने उन लोगों ने मिल के जो है इस ऐप को यहाँ तक जो आज आप प्ले स्टोर पे है, इस पे वीडियोस हैं, ठीक है, क्लास वाइज इस पे चैप्टर वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें अब देखिए सबका अपना अपना इसमें रोल रहा है, किसी ने इसमें कुछ पार्ट किया है, किसी ने कुछ पार्ट किया है, तो सबका अपना रोल रहा है, तब जाके आपको आज फाइनल फॉर्म में जो ये दिख रहा है शायद उस फॉर्म में ना दिखता। काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन के टाइम को इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ लोगों ने लॉकडाउन का किस तरीके से इस्तेमाल किया है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी उन सबसे पहले उसमें डिज़ाइन टीम जो है, सबसे पहले ये आया कहाँ से, जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोग ये था कि कुछ सीखना है, तो कुछ लोगों ने कि भाई सीखने के लिए यूट्यूब पे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यूट्यूब पे जो है इतने सारे वीडियोस हैं, तो हम लोग मिल के हमें कुछ खुद से तैयार करते हैं जैसे, तो वहीं से ये आइडिया आया कि हम लोग मिल के जो है ऐप तैयार करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स उस पर चर्चा करते रहे, तो उसमें आया कि भाई लॉगिन पेज सबसे पहले जब डिस्कशन हुआ कि पहले हमें बनाना है, अब बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, तो हमें एजुकेशनल ऐप बनाना है। तो उसमें सबसे पहला पेज ये हुआ कि भाई हम डिज़ाइन करते हैं कि पहले कैसे दिखेगा, तो ये हुआ कि भाई टीचर भी दिखे, टीचर भी लॉगिन करके उसमें पढ़ा सके और स्टूडेंट पढ़ सके। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आई पहली स्क्रीन। फिर दूसरा कि भाई क्या हर कोई उसको देख सके, तो आंसर है कि जिसके पास एक फ़ोन नंबर हो वो उस पे अपना फ़ोन नंबर डिटेल डाले और लॉगिन करके, ठीक है, देख पाए। अब जिस फ़ोन नंबर डालेगा तो वो कहीं पे सेव होगा, तो सेव करने के लिए डेटाबेस चाहिए। तो एक टीम में डेटाबेस टीम एक्सपर्ट जो है उसमें टीम में जोड़ा गया, ठीक है, कोलैबोरेट करने के लिए, जिनको डेटाबेस का आइडिया हो। तो बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने आजकल जो है रेडीमेड टूल आता है जैंगो क्या करता है, जैंगो से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो उसका बैकएंड डिज़ाइन करना है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बैकएंड डिज़ाइन हो गया तो जो है आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल के जब आप रजिस्टर कर रहे थे, न्यू यूज़र थे, तो आपका फ़ोन डेटाबेस में चला आता है। तो जैंगो डेटाबेस है, वहाँ पे ये जाके आपका सेव हो रहा है। अब आपने जब लॉगिन होगा तो आपका अपना होम पेज आएगा। आपके होम पेज आपको कैसे दिखेगा, मैं आपको, तो होम पेज जो टीम थी उसने होम पेज डिज़ाइन कैसे किया है, तो आपने बहुत सारे ऐप्स आपने देखे होंगे। तो कई सारे ऐप को स्टडी करके जब आपको आइडिया होता है, तो जब आप लॉगिन हो जाएगा तो आपको होम पेज ऐसा दिखेगा, ऊपर सब्जेक्ट्स दिखेंगे, फिर उसके बाद जो वीडियोस ऐड हो रहे हैं उनका जो है राइट जिनने वो वीडियो डाला है उनका नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम और उसका टॉपिक, वो ऐसे आपको दिखेगा।
तो इस तरीके से डिज़ाइन टीम ने जो है, फिर बाद में जो है आप लोगों ने देखा कि चैलेंजेस आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि ज्वाइन क्लास का ऑप्शन हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो तैयार होता चला गया। तो देखिए ये क्लासरूम जो है, जैसे आप गूगल क्लासरूम में क्लासरूम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट ऐड करने का डिज़ाइन स्क्रीन डिज़ाइन किया गया है। ये आप किस किस एक क्लासरूम में आप जो ज्वाइन करते हैं इस तरीके से आपका क्लासरूम आता है। ठीक है, असाइनमेंट जो आप लोग को अभी असाइनमेंट देखिए हर सब्जेक्ट का मिलता है, तो इस तरीके से असाइनमेंट वाला जो है स्क्रीन डिज़ाइन किया गया। तो ये डिज़ाइन हुआ। डिज़ाइन पहले हाथ पेपर पेज पे डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको सॉफ्टवेयर को कोडिंग की जाती है। जैसे अभी आपका कोडेथॉन चल रहा है, तो कोडेथॉन में आपको जो है पाइथन वगैरह सिखाया जाएगा, और आप में से काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को भरा होगा। तो आपको आपके टीचर्स, आपके जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस होंगे वो आपको सिखाएंगे। तो आप में से काफ़ी बच्चे जो है आप पहले से जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो अच्छे से सीखेंगे, और आपको खुद से आइडिया होगा कि कैसे जो है आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इंटरेस्ट इसमें है। आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं जो है आपको उसमें बता दूंगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इसको करके जो है देख सकते हैं।